भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र। महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र है। वहाँ सदाचार को महत्व दिया गया है। वहाँ प्रेम गौड़ है। ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले और सब जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी ने भी जब तक भागवत शास्त्र की रचना नहीं की तब तक उनको शांति नहीं मिली। कलयुग में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन के सिवाय दूसरा कोई उद्धार का उपाय नहीं है। कलयुग में मनुष्य का उद्धार दूसरे साधन से नहीं हो सकता। केवल कृष्ण कीर्तन कृष्ण स्मरण से ही कलयुग में मनुष्यों का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला कथा का वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं महाराज। मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। मैं कैसा था और कैसा हो गया। व्यास जी को विश्वास लाने के लिए नारद जी अपना ही दृष्टांत देते हैं। अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने से संतोष की सेवा करने से जीवन सुधरता है। मैं दासी पुत्र था परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी। मुझे सत्संग मिला तो मेरा जीवन दिव्य बना। कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा। मैं दासी पुत्र था। आचार विचार का कुछ भान न था परंतु मैंने कथा सुनी। मेरा जीवन पलट गया। यह मेरे सद्गुरु की कृपा थी। व्यास जी नारद जी से कहते हैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाओ। नारद जी कहते हैं कि सुनो। मैं 7-8 साल का था। मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी। मैं भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे पुण्यों का उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते थे वहां घूमते फिरते साधु आए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चातुर्मास ठहरने को कहा और कहा इस बालक को आपकी सेवा में सौंपते हैं। यह पूजा के फूल लाने में मदद करेगा, दूसरे काम भी करेगा। विधवा का लड़का है, प्रसाद भी आपके पास ही ले लेगा। मुझे संतों का केवल दर्शन ही नहीं उनकी सेवा का भी लाभ मिला। जब तक किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो तब तक मन तन में से वासना नहीं जाती, अंदर के विचार नहीं जाते। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे, प्रभु भक्ति में रंगे थे। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संतों के दर्शन मिलते नहीं और दर्शन हो भी जाएं तब भी उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमानी थे इसलिए दूसरों को मान देते थे। उनके संग से मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। सुखदेव ने जन्मते ही व्यास जी से कहा कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मेरे पिता नहीं हैं। मेरा पिता तो प्रभु परमात्मा है, मुझे जाने दो। परंतु यह मार्ग सरल नहीं है। इस मार्ग को सामान्य मनुष्य अनुकरण कर सके ऐसा नहीं है। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। आत्मा और परमात्मा एक हैं। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। गुरुजी के उठने से पहले मैं उठता था। गुरुजी की सेवा के समय में फूल तुलसी ले आता। मेरे गुरुजी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सवेरे ब्रह्मसूत्र की चर्चा करते थे परंतु रात को रोज कृष्ण कीर्तन करते। कन्हैया उनको बहुत प्यारा था। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव बालकृष्ण थे। ये ऋषि बाल स्वरूप ही आराधना करते हैं। बालक जल्दी प्रसन्न होते हैं। बालकृष्ण जल्दी प्रेम करते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं। कन्हैया का कोई भक्त उसे बुलाता है तो कन्हैया दौड़कर आता है। मैं कीर्तन में जाता और कथा सुनता।
मैं बहुत कम बोलता था। बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता। वाणी से शक्ति का खर्च मत करो, अर्थात कम बोलो, मौन रखो। सेवा करने वाले पर संत कृपा करते हैं। यह तीनों गुण नारद जी कहते हैं कि मुझमें थे। मैं तो काल और भील बालकों से खेलता था। एक दिन मैं कथा में गया। मेरे गुरु कृष्ण कथा का वर्णन करते थे। मैंने कथा में बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैया को बहुत प्यारे लगते हैं। कथा सुनकर प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जागा। कृष्ण कथा यह प्रेम कथा है। कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद आता है। श्री कृष्ण की कथा ही ऐसी दिव्य है कि यह सबको आनंद देती है। श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनते हैं और उस दशा से मुक्त नहीं हो सकती। भगवान के पीछे जीव पागल बने तो जीव शिव एक होते हैं। संत की आंखें शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं। संत आँखों में पाप नहीं करते। संत की आँखों में श्री कृष्ण विराजते हैं। संत तीन प्रकार से कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात करते हैं उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते जिस शिष्य को याद आएगी उसका जीवन सुधरेगा। मेरे गुरु मुझे बार बार निहारते हैं। गुरुजी कहते थे, यह बच्चा बड़ा समझदार है। गुरुजी को आनंद होता है। वे बहुत प्रसन्न थे। यह जीव जातहीन है परंतु कर्महीन नहीं है। संत जिस पर प्रेम की नज़र डालते हैं उसका कल्याण होता है। एक दिन प्रसाद लेने के बाद मैं उनकी जूठी पत्तलें उठाता था। मैं दासी पुत्र था। खाए बिना मुझे खाने को कौन देता। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते देखा। संत का हृदय पिघला। गुरुजी ने पूछा कि हरदास तुमने भोजन किया है? मैंने ना कही। गुरुदेव को मुझ पर दया आई। यह वाला कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पत्तों से मैंने महाप्रसाद रखा है, यह तुम खाओ। मैंने वह प्रसाद खाया। शास्त्रों की आज्ञा है कि गुरुजी की आज्ञा के सिवा उनका उच्छिष्ट नहीं खाना। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। संत हृदय पिघलने पर बुलाकर देते हैं, तब वे प्रसन्न हुए ऐसा मानना। मैंने प्रसाद ग्रहण किया। मेरे सब पाप नष्ट हुए। मुझे भक्ति का रंग लगा। मुझे कृष्ण प्रेम का रंग लगा। उस दिन मैं कीर्तन में गया। मुझे नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक निराला आनंद आया। मैं आनंद में थे नाचने लगा। अति आनंद में ध्यास छूटता है। कीर्तन भक्त श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। भक्ति का रंग मुझे उसी दिन लगा। मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित्र सुनाते हैं। मैं कम बोलता था इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। सेवा में सावधान रहता था। संत सेवा में सद्भाव रखते हैं परंतु गुरुदेव की मुझ पर खास कृपा हुई। मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। पहले स्कंद में 5वें अध्याय का 37वां श्लोक है। यह वासुदेव गायत्री कर मंत्र है। इस वासुदेव गायत्री का हमेशा जप करो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकराय च। 4 माह इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा की। गुरुजी का वह गांव छोड़कर चले जाने का दिन आया। गुरुदेव जी अब
चले जाएंगे, यह सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़ो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपके चौके पर सोया करूँगा, मैं आपका नीच से नीच काम भी करूँगा, मुझे सेवा के साथ ले चलो, मेरी उपेक्षा न करो। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर मुझे कहा कि तुम अपनी माता का ऋणानुबंधी पुत्र है, इस जन्म से तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। तुम यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें हमारे भजन में विक्षेप करेंगी, तुम घर में रहो, घर में रहकर भी प्रभु का भजन हो सकता है। नारद जी कहते हैं, आपने तो कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर दो, प्रभु के भजन में जो साथ दे उसका भी संग करो, ईश्वर के मार्ग में ले जाए वही सच्चा स्नेही है। मेरी माता जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली हो, तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए? संसारी माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करे, उनको यह इच्छा तो होती ही नहीं है कि हमारा पुत्र परमात्मा में तन्मय हो। मेरी माता मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है। आपने कथा में एक दिन कहा था कि अपने स्नेह भी जो कथा में विक्षेप करने वाले हों, तो ऐसे स्नेहियों का भी त्याग कर दो। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया, तब मीराबाई ने घबराकर संत तुलसीदास को पत्र लिखा कि मैं 3 साल की थी, तब से मैंने गिरधर गोपाल के साथ शादी की है, ये मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी ने चित्रकूट से ही पत्र लिखा कि कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं, तुम्हारी यह कसौटी होती है, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसे सीताराम प्यार न लगे, जिसे राधा कृष्ण प्यारे न लगे, ऐसा जो सगा भाई हो तब भी उसका संग छोड़ देना चाहिए। दुसंग सर्वथा त्यागने योग्य है, दुसंगम सर्वथा त्याज्यम। मीराबाई ने यह पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गई। भक्ति बढ़ानी हो तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता भी पुत्र का संसार का ही ज्ञान देते हैं। माता के संग में रहूँगा तो भजन में विक्षेप होगा। गुरुजी ने कहा, तू माँ का त्याग करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी सब जानते हैं, तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी कोई लीला करेंगे। संभव है ये तुम्हारी माता को उठा लेंगे, अथवा तेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। घर में रहना और इस महामंत्र का जप करना, माँ का अनादर नहीं करना। जप करने से प्रारब्ध बदलता है, जप की धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। मैंने गुरुजी से कहा, आप जप करने को कहते हैं, मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूँ, मैं जप कैसे करूँगा, जप की गिनती कैसे करूँगा? गुरुदेव जी ने कहा, जप करने का काम तुम करो और जप गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। जब तुम करना, गिनेगा कन्हैया। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं उनके पीछे पीछे भगवान फिरते हैं। मेरे प्रभु को और कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति और श्रृंगार का सारा काम माया को सौंप दिया। परमात्मा के नाम का जो जाप करता है, परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं। जप की गिनती तो नहीं करनी है, गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी। किसी को जप की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा, पुण्य क्षय होगा। गुरुजी ने मुझे
वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का नाश होगा। बेटा, इस मंत्र का सदा जप करना। मंत्र का जप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। रुद्र से संबंध पहले होता है, इसके बिना ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होता। फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही हैं। श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप हैं, मेरा कल्याण करेंगे। बेटा, तुम बालकृष्ण का ध्यान करना। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति मनोहर है। बालक को थोड़ा दो तो भी वह राजी होता है। इसीलिए गुरुदेव ने बाल उपासना की, बाल स्वरूप का ध्यान करने की आज्ञा दी। भावना से बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरु जी मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अति दुख हुआ। पूर्व जन्म के गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सदगुरु का को कोई स्वार्थ नहीं होता है। मैंने निश्चय किया और जप कर दिया। मैं सतत जप करता रहा। जप किए बिना मुझे चैन नहीं आता। घूमते फिरते और स्वप्न में भी जप करता था। सैया पर सोने से पहले हमेशा जप करो। जप की धारा न टूटे। 1 वर्ष तक वाणी से जप करना, 3 वर्ष कंठ से जप करना, 3 वर्ष के बाद मन से जप होता है, इसके बाद अजपा जाप होता है। माँ को यह रुचता न था, फिर भी मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जप किया। मनुष्य जप करते हुए भी छल कपट बहुत करते हैं, उसी से उनके पुण्यों का नाश होता है। माँ की बुद्धि भगवान बदल देंगे, यह सोचकर माँ को मैंने कभी कुछ न कहा। मैं अपनी माता का कभी भी अनादर नहीं किया। उसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई, वह उसको सर्प ने काट लिया। सूत जी सावधान करते हैं, सर्प अपराधी को काटता है। माता के शरीर का त्याग किया। प्रभु ने कृपा की। अनुग्रह मन्यमानः, मैंने माना कि मेरे भगवान का मुझ पर अनुग्रह हुआ है। माता जी के देह का अग्नि संस्कार किया। मुझे आनंद हुआ, मैं मातृ ऋण से मुक्त हुआ। घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में ले लिया। मुझे प्रभु में श्रद्धा थी, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। जन्म से पहले मेरे लिए माता के स्तन में दूध पैदा करने वाला दयाल भगवान मेरे पोषण की व्यवस्था करेगा, वह क्यों नहीं करेगा। परमात्मा विश्वम्भर है। मैं अपने भगवान का हूँ, तो क्या भगवान मेरा पोषण नहीं करेंगे? मैंने कुछ नहीं किया। पहने हुए कपड़ों के साथ मैंने गृह त्याग किया। जिसका जीवन केवल ईश्वर के लिए है, वह कभी भी संग्रह नहीं करेगा। भगवान नास्तिक का भी पोषण करता है। नास्तिक कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, परंतु मेरा परमात्मा कहता है, बेटा तू मुझे नहीं मानता, मगर मैं तुझे मानता हूँ, उसका क्या होगा? जीव भले अज्ञान में जो चाहे सो बोले, मगर ठाकुर जी कहते हैं तू भगवान का अंश है, जो ईश्वर का नियम पालता नहीं है, धर्म को जो नहीं मानता नहीं, ऐसे नास्तिक का भी परमात्मा पोषण करते हैं। क्या कन्हैया मेरा पोषण नहीं करेगा? मैंने कभी भीख मांगी नहीं, मगर अपने प्रभु की कृपा से मैं कभी भूखा न रहा। मैंने किसी चीज़ का संग्रह नहीं किया, परंतु मेरे भगवान ने किसी दिन मुझे भूखा नहीं रखा। भगवत स्मरण करता मैं फिरता था। 12 वर्षों तक मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। इसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा नदी के तट पर पहुंचा, गंगा स्नान किया। इसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जप करता था। जब ध्यान से करता था, गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि खूब जप करना। मैंने जप नहीं छोड़ा। गुरु ने कहा था प्रभु दर्शन दे तो भी जप छोड़ना नहीं। गंगा किनारे 12 वर्ष रहा। 24 साल से भावना करता था कि कन्हैया मेरे साथ है। मेरे पूर्वजन्म के पाप बहुत होंगे, इसलिए मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, परंतु श्रद्धा संपूर्ण थी। इस कारण एक दिन
प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। भावना में भाव से मुझे श्री कृष्ण दिखते थे, मगर मुझे बालकृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। अपने श्री कृष्ण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, कब मुझे मिलेंगे। मुझे श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। क्या अच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की झांकी हो। मेरे लाला ने कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर नीला प्रकाश दिखा। प्रकाश को देख मैं जप करता था। वहाँ प्रकाश में से बालकृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बालकृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था, वक्ष स्थल पर कौस्तुभमणि की माला धारण की थी, नाक में मोती था, आंखें प्रेम से भरी थी। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन करने की शक्ति सरस्वती में नहीं है। मुझे ऐसा हुआ कि मैं दौड़ता जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करूं। मैं जैसे ही वंदन करने गया तो श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मुझे लगा मेरा श्री कृष्ण मुझे क्यों छोड़कर चला गया। वहाँ मुझे आकाशवाणी से आज्ञा मिली। मेरे मन में सूक्ष्म वासना रही है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो, ऐसे योगी को मैं दर्शन नहीं देता। इस जन्म में अब मेरा दर्शन मुझे नहीं होगा। यूँ तो मेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे प्रेम को, भक्त को पुष्ट करने के लिए तुम्हें दर्शन दिया है, परंतु तुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तेरे बहुत से जप बाकी हैं। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। दृष्टि और मन को सुधार। सतत विचार कर कि मैं तेरे साथ हूँ। जीवन में अंतिम श्वास तक करना। बिना भजन का भोजन पाप है। सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीव की समाप्ति, उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति। इसके बाद मैं गंगा किनारे रहा। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि इस शरीर से मैं जिंदा हूँ। जड़ चेतन की ग्रंथ छूट गई। जड़ और चेतन की, शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, यह गांठ भक्ति के बिना नहीं छूटती। शरीर से आत्मा जुदा है, यह सब जानते हैं, पर उसका अनुभव कौन करता है। हरि ओम। शांति शांति शांति।